यीशु जब जैतून पहाड़ पर बैठे थे तो चेलों ने मसीह यीशु के पास आकर कहा, प्रभु, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं कहा कि मैं कल आऊँगा या 10 साल बाद आऊँगा या 50 साल बाद आऊँगा या रात को आऊँगा या सुबह आऊँगा। यीशु ने ऐसा उन्हें कुछ भी नहीं कहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक बात कहा, सावधान रहो कि तुम भरमाए न जाओ। हाँ मेरे प्रिय, यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट एक बात को बताना चाहता है, और वो ये है कि यीशु ने कहा सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इसका मतलब ये है, हम अंत के अंतिम दिनों में हैं और हमारा जो फोकस प्रार्थना, वचन और संगति, इसमें हमारा डेली का रूटीन होना चाहिए। और जब हम प्रार्थना, वचन और संगति में जब हम बने रहते हैं तो पवित्र आत्मा कहीं ना कहीं हमसे बात करता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ घटना घटे इससे पहले पवित्र आत्मा हमको सूचित कर देता है, और वो घटना घटे इसके पहले प्रभु हमको वहां से सुरक्षित निकाल लेता है। इसलिए हम में से प्रत्येक विश्वासियों को जब हम अंत के अंतिम दिनों में हैं तो कौन क्या कह रहा है, कहाँ कौन सा प्रचार हो रहा है, इन बातों की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, परंतु हमारा टोटल ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर हो। क्योंकि यीशु ने वैसा नहीं बोला जहां हम लोगों से सुनते हैं, क्योंकि हम अंतिम दिनों में हैं। कई प्रकार के प्रचारक भी होंगे जो आपको समय बता सकते हैं, तारीख बता सकते हैं कि यीशु आ रहा है, पर यीशु मसीह ने बाइबल में कहीं भी समय और तारीख नहीं बताया है। इसलिए हमारा ध्यान अधिकतर वचन की ओर रहे, और जब हमारा पूरा ध्यान वचन की ओर रहेगा तो हम एक बड़े गलती या चूक से हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं, और वो मत्ती 24:14 में है, और राज का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाह हो, तब अंत आ जाएगा। अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टेट या ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर मसीह यीशु का सुसमाचार नहीं गया है। क्योंकि कई बार जब हम रोड में या किसी गांव में जब हम किसी व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं यीशु कौन है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन तक मसीह यीशु का सुसमाचार नहीं पहुंचा है। इसलिए हम में से प्रत्येक को मसीह यीशु के वचनों की ओर ही हमको मन लगाना है। क्योंकि जब हम मूसा का सुनते हैं, जब हम एलिया का सुनते हैं और जब हम दानियल का सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पर जब हम मसीह यीशु का सुनते हैं तो सारा कंफ्यूजन हमारे मन से दूर हो जाता है। इसलिए हर एक विश्वासी के पास प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन को जो बाइबल के रूप में है, हर एक विश्वासी के पास उसने अपने वचन को दे दिया है। इसलिए हमें ज्यादा सा समय परमेश्वर के वचन की ओर हमको ध्यान देना है। और जब ज्यादा समय परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे मेरे प्रियो, तो हम किसी भी प्रकार के बहकाव में या भरमाने में हम नहीं आएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है, क्योंकि यीशु ने कहा मत्ती 24:5 में, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे।
और आज के डेट में कुछ ऐसा भी हमको सुनने के लिए मिलता है, क्योंकि कई बार तो हम ऐसा भी सुन लेते हैं, कई प्रचारक कहते हैं कि मैं मसीह यीशु हूँ, ऐसे भी बोल दिए हैं। ठीक है, कई प्रचारक ने ये भी बोल दिया कि यीशु इस तारीख को आएगा। हाँ मेरे प्रिय, तो अगर हम ऐसा अगर सुन भी लेते हैं तो सुनकर हम उस बात को मानने के बजाय सुनकर हमको बाइबल खोलना है और बाइबल में उस वचन को ढूंढना है जो ये प्रचारक बोल रहा है, वाकई में ऐसा लिखा है क्या। और यदि हम बाइबल खोलते हैं और जब उस वचन को ढूंढते हैं तो हम एक बहुत बड़े चूक या बहुत बड़ी गलती से हम बच सकते हैं। इसलिए प्रत्येक विश्वासी का ज्यादा से ज्यादा फोकस वचन पर रहे। हर दिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा हर दिन हर विश्वासी बाइबल को पढ़ना चाहिए और कम से कम 2 से 2.5 घंटा हमको प्रार्थना करना चाहिए। और हर संडे हमको परमेश्वर के भवन में जाकर वचन को सुनना चाहिए। और संगति में हम जब बने रहेंगे तो मेरे प्रियो कहीं ना कहीं हम उस गलतफहमी या उस चूक से अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए जितने भी लोग आज इस वचन को आप सुनते हैं मेरे प्रियो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सुनिए और सुनकर उन वचनों को बाइबल में ढूंढिए कि ऐसा लिखा है क्या। अरे यदि जब ऐसा करके आप ढूंढते हैं तो मैं समझता हूँ आप अपने आप का बचाव भी करते हैं और दूसरे का भी आप बचाव कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो आप इस वचन को सुनिए ताकि प्रभु आपको आशीष दे। और मैं चाहता हूँ कि आप हमें इनकरेज करिए, हमारा मदद करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमको सपोर्ट हो सके। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन आमीन।